जय हिंद फ्रेंड्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोग यूनिट 5 में थे। यूनिट 5 वेक्टर कैलकुलस। आज यूनिट 5 का लास्ट टॉपिक है जो कि कवर होगा और वो होगा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। देखिए, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बताती है? इट टेल्स अबाउट रिलेशन बिटवीन सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल के बीच में रिलेशन कौन बताता है? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ये थ्योरम ये कहती है कि कोई फंक्शन f है तो f का सरफेस इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ f के वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होगा। लाइन से सरफेस में किसका रिलेशन था? स्टोक्स थ्योरम का। सरफेस से वॉल्यूम में किसका रिलेशन है? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। किसी भी फंक्शन वेक्टर f का सरफेस इंटीग्रल f के डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होगा। ठीक है। प्रूफ कभी नहीं आना, ना प्रूफ आपके सिलेबस में है ना ही जरूरत है। अप्लीकेशन जरूर आएगा और अप्लीकेशन में क्या है, दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो डायरेक्ट ये दे दे और कहे इवेलुएट कीजिए, तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना काम करता है वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का इस्तेमाल करके आपने ये निकालना है तो ये निकाल लीजिए, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। तो पहला तरीका तो यह है कि इवेलुएट करके पूछे। दूसरा तरीका क्या है? वेरीफाई। बस दो ही क्वेश्चन इस पर बनते हैं सभी थ्योरम पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, इफ एस इज द सरफेस ऑफ द स्फीयर। एस क्या है? स्फीयर का सरफेस है। स्फीयर की इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इवेलुएट दिस। इवेलुएट, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन का सरफेस इंटीग्रल है ये इस फंक्शन के, मान लेते हैं लेट एफ इज इक्वल टू 2xi कैप 2yj कैप प्लस जेड के कैप। तो उस फंक्शन का सरफेस इंटीग्रल फंक्शन के डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम डेल डॉट एफ निकाल लेते हैं। तो डेल डॉट एफ निकाल लीजिए। डाइवर्जेंस निकालना आपको पता है, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड डॉट एफ की वैल्यू 2xi कैप 2yj कैप प्लस जेड के कैप। तो क्या मिला? डेल बाई डेल एक्स 2x प्लस डेल बाई डेल वाई 2y प्लस डेल बाई डेल जेड जेड। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे, क्या आएगा? 2, वाई के रिस्पेक्ट में 2 और जेड के रिस्पेक्ट में 1। तो ये क्या मिल गया? 5। 5 ही मिलेगा ना। हाँ, ठीक है। ठीक, 5 मिला। अब डेल डॉट एफ वॉल्यूम इंटीग्रल डीवी। डेल डॉट एफ क्या निकला? 5। डीवी का मतलब डी एक्स डी वाई डी जेड। ये है वॉल्यूम इंटीग्रल। अब ध्यान से देखिए, 5 बाहर कीजिए। ये क्या है? ये और कुछ नहीं है, वॉल्यूम ऑफ सरफेस, वॉल्यूम ऑफ रीजन है। और रीजन क्या दिया है?
स्फीयर, स्फीयर दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 5, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो 20/3 पाई आर क्यूब, ये आपका आंसर है। ये जो आंसर है 8/r³ ये तब आएगा जब यहां पर 2z हो। जेड यहां पर अगर ये तो 2z कर लीजिए तभी आंसर आएगा, ये आंसर करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन हो सकता है गलती हो गई हो नोट करने में, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना था और कॉन्सेप्ट हमें समझाना था, वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तरीका यही है। यहाँ पर जब 2z आएगा तो यहाँ पर भी आ जाएगा 6, और जब यहाँ पर 6 आ जाएगा तो 6 इंटू 4/3r³ इज इक्वल टू 8πr³। ठीक है, लेकिन मैं क्वेश्चन चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो आंसर ही आप चेंज कर लीजिए। नेक्स्ट, एफ डॉट एन कैप डी एस, मतलब वही सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ। एस इज द सरफेस बाउंडिंग द रीजन, ये है सर्किल, ये है जेड इज इक्वल टू 0 प्लेन, और ये है जेड इज इक्वल टू बी। मतलब जब सर्किल को आप वर्टिकली ऊपर उठाएंगे जेड एक्सिस की तरफ, तो सर्किल क्या बन जाएगा सिलेंडर, यही तो बनेगा ना। देखिए एक्स वाई जेड, जेड इज इक्वल टू बी इधर कहीं पड़ेगा, आप इसी को आगे एक्सटेंड कर दीजिए, तो ये आपको क्या नजर आएगा, एक सिलेंडर रखा नजर आएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, ये है आपका सर्किल, ये है जेड इज इक्वल टू 0 प्लेन नीचे की तरफ, और जेड इज इक्वल टू बी ये लाइन है। ठीक है, तो एक सिलेंडर का रूप लेगा, उससे कोई मतलब नहीं है, अभी डबल इंटीग्रेशन टेबल इंटीग्रेशन में जब पहुंचेंगे तब देखेंगे। पहले इसको इवेलुएट करते हैं। एफ की वैल्यू दी गई है, इसका मतलब क्या करें, इसका मतलब ये है कि डेल डॉट एफ, ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये इक्वल हो जाएगी वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट एफ डीवी। वी का मतलब वॉल्यूम इंटीग्रल। अब डेल डॉट एफ निकालिए, डेल डॉट एफ क्या आ जाएगा, आई कैप का आई कैप के साथ, तो डेल बाई डेल एक्स एक्स क्यूब प्लस डेल बाई डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई, और प्लस डेल बाई डेल जेड एक्स स्क्वायर जेड। तो क्या निकला 3x² प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या मिला 3 1 4 1 5 5x²। अब डेल डॉट एफ 5x² मिल गया। चलिए, तो मैं इसका सरफेस इंटीग्रल क्या लिखूंगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन 5x² dv की वैल्यू क्या हो जाएगी dx dy dz। अब यहां पर आपको लिमिट पुट करना है, लिमिट z की तो कंफर्म है कि 0 से b जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर देखिए ये है सर्किल, सर्किल में अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी प्लस माइनस a² माइनस x² अंडर रूट। तो y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, माइनस अंडर रूट a² माइनस x² से प्लस a² माइनस x²। और जब y की वेरिएबल लिमिट हो गई तो x की लिमिट कांस्टेंट लिमिट होगी, तो x कहां से कहां तक वेरी करेगा, x अगर y के यहां पर वैल्यू 0 रखें तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, तो x वेरी करेगा माइनस a से लेकर के a तक। यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं कि पॉजिटिव ऑक्टेंट में खाली देखना है, जब पॉजिटिव ऑक्टेंट में हमें नहीं पता कि किस ऑक्टेंट में देखना है तो हम कंप्लीट लिमिट लेंगे, और जब कंप्लीट लिमिट लेंगे तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, इसी तरह लिमिट ली जाएगी। चलिए, लिमिट लेने में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, क्योंकि ये चीज़ें क्या हैं रिपीट हो रही हैं। अगर हम केवल सर्किल लेते, केवल सर्किल लेते, सर्किल ऐसे बनता, ये है x, ये है y,
ये है ओरिजिन 0 0, ये है रेडियस r। अगर मैं वर्टिकल लिमिट लेता हूँ तो ऐसे आएगा। यहाँ पर सर्किल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये है -a,0, ये है 0,a,0। यहाँ पर y की लिमिट क्या है जाएगी, -a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर y की लिमिट पॉजिटिव, उसमें y इज इक्वल टू प्लस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वही है वहाँ पर लिखा। आप चाहें तो हॉरिजॉन्टल स्टेप भी ले सकते हैं, फिर ये हो जाएगा -a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, y की लिमिट -b से b हो जाएगी। ठीक है, तो लिमिट लेना आपको पता है, तो ज़्यादा मैं डिटेल में आगे बता नहीं रहा हूँ, सीधे आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये y की लिमिट है क्योंकि फंक्शन ऑफ x है। अब क्या करना है, y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट कर दीजिए। तो 0 से b -a से a, क्या मिला 5x स्क्वायर, dy की लिमिट y और y की लिमिट पुट कर दीजिए, -a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस dx dz। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो 0 से b -a से a 5x स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये हो गया 0 से b -a से a, ये हो जाएगा 2 10x स्क्वायर √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx dz। यहाँ पर भी क्या है, सर्किल आए, एक्स स्क्वायर का टर्म आए, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन आसान तब हो जाता है जब आप x की वैल्यू क्या ले लेंगे, a cos थीटा, r cos थीटा या r sin थीटा। यहाँ पर r की वैल्यू क्या है, a, तो x इक्वल टू मान लेते हैं a sin थीटा, सॉरी a cos थीटा। तो dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा, cos थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा d थीटा। x की लिमिट पुट कीजिए, अगर -a पुट करता हूं तो x की लिमिट जरा पुट कीजिए यहाँ पर, तो -a इज इक्वल टू a साइन थीटा, a से a कैंसिल, साइन कितने का मान -1 होता है, -π/2। फिर a वैल्यू पुट करेंगे तो थीटा की लिमिट क्या निकलेगी, π/2। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 0 से b -π/2 से +π/2, 10 बाहर ले लीजिए, एक्स स्क्वायर मतलब a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, यहाँ पर देखिए तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर यहाँ पर रखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन लेकर के रूट से बाहर निकालेंगे, a बाहर निकलेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा तो अंडर रूट लेंगे तो साइन थीटा बचेगा। dx की वैल्यू के रखिए -a साइन थीटा, माइनस बाहर ले लिए, और a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा d थीटा dz। ठीक, क्या मिला, -10, 0 से b, a की पावर 4, कांस्टेंट है a की पावर 4, बाहर ले लीजिए, 0 से b -π/2 से +π/2, ये क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा d थीटा dz। इसको अलग से इंटीग्रेट कर दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, वो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या कर दीजिए 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, तो ये क्या बन जाएगा 2 cos थीटा साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया साइन 2 थीटा का स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर 2 थीटा। साइन स्क्वायर 2 थीटा को इंटीग्रेशन करना है तो इसको क्या लिख देंगे, cos 4 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा।
cos 2 थीटा इज इक्वल टू और माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो 2 थीटा, वो थीटा की जगह 2 थीटा रख दिए तो ये बन गया। तो साइन स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस कॉस 4 थीटा बाई 2। ठीक है, अब तो ये क्या बचा, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं साइन स्क्वायर 2 थीटा का, तो मैं क्या लिखूंगा, 1/2 1 माइनस कॉस 4 थीटा डी थीटा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आया, 1/2 1 का इंटीग्रेशन थीटा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन 4 थीटा बाई 4, लिमिट पुट कर दीजिए, -π/2 से +π/2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1/2 π/2 माइनस 1/4 साइन 2 माइनस -π/2 माइनस साइन 2π/4। साइन 2π 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, π/2 प्लस में, तो ये हो जाएगा π/2 प्लस π/2, पाई हो जाएगा और ये 1/2। तो इसका इंटीग्रेशन क्या निकला, इसका इंटीग्रेशन निकला, ये 4 उधर ले जाइए, -10/4 a की पावर 4, 0 से b, और इसका निकला 2π 1/2 1/2 पाई dz। ठीक, इसका इंटीग्रेशन हम निकाल चुके हैं अभी, जो निकाले थे ये। चलिए, 2 पंचे 10, तो ये क्या निकला, -5 a की पावर 4 π/4। ठीक, dz का इंटीग्रेशन z, लिमिट पुट कर दीजिए 0 से b, तो क्या निकला, 5 a की पावर 4 b/4 पाई, माइनस, माइनस का साइन क्यों आ रहा है, जरा वो देख लेते हैं। x इक्वल टू माने थे a cos थीटा, तो dx इज इक्वल टू -a साइन थीटा। ठीक है, तो -a साइन थीटा, x की वैल्यू a cos थीटा हो गया, तो a स्क्वायर का स्क्वायर थीटा, ठीक है, a स्क्वायर ये हो जाएगा a साइन थीटा, और फिर ब्रैकेट में -a साइन थीटा, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस, तो ठीक है। (1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा), यहाँ पर तो गड़बड़ नहीं होगा कुछ, माइनस π/2 माइनस का गड़बड़ कहाँ है, आंसर देख लेते हैं एक बार, आंसर कितना है, आंसर है 5a की पावर 4 b/4, 5a की पावर 4 b/4 पाई, माइनस नहीं है, माइनस का फिर गड़बड़ कहाँ से हुआ वो देखना है, -π/2।
x इक्वल टू ए कॉस थीटा माइनस ए साइन। ओह, ये गड़बड़ हो गया। देखिए x इक्वल टू ए कॉस थीटा रखे हैं, तो x की वैल्यू जब यहाँ पर पुट करेंगे माइनस ए, तो यहाँ पर साइन थीटा हमने गलती से लिख दिया, ये होगा कॉस थीटा। तो कॉस कितने में -1 आता है, ये हो जाएगा -पाई। ठीक, तो या तो लिमिट चेंज कर लीजिए या ये चेंज कर लीजिए। अब ये मत चेंज कीजिएगा, x इक्वल टू ए कॉस थीटा हर जगह मानते हैं वही मानिए, बस लिमिट खाली चेंज हो जाएगी। तो -पाई/2 से क्या हो जाएगी, -पाई से, और cos 1 कब होगा, 0 पर। बस अंतर इतना है, इसी वजह से यहाँ पर माइनस आ रहा था। -पाई से, तो -पाई नहीं पाई, क्योंकि cos 180 होता है -1, और cos 0 होता है 1। देखिए लिमिट अगर गड़बड़ हो गई तो सारी चीज़ गड़बड़ हो रही थी। ये था पाई से 0, यहाँ पर निकालिए पाई से, तो ये 1/2 0 -0 -पाई, ये हो जाएगा -पाई/2 आया, तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, यहाँ पर भी माइनस, ये प्लस हो जाए, तो ये आपका ठीक है। देखिए लिमिट वहाँ पर गड़बड़ लिख गई थी, एक बार इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ए कॉस थीटा था, ए की वो एक्स की वैल्यू, एक्स की लोअर लिमिट रखिए -a, तो ए कैंसिल, कॉस थीटा माइनस कब होगा, -1 कब होगा, जब थीटा पाई बन जाए। इसी तरह ए की वैल्यू यहाँ पर ए रखिएगा, एक्स की वैल्यू, तो ए और ए कैंसिल, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस थीटा 1 कब होता है, जब थीटा 0 हो, तो इसी वजह से लिमिट पाई से 0 हो जाएगी। ठीक है, लिमिट की गड़बड़ की वजह से वो माइनस साइन आ रहा था। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा ध्यान में रखिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। चलिए, वेरीफाई डाइवर्जेंस थ्योरम। अच्छा, अब इसमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब हमें है कि लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों आपको वैल्यू निकाल करके देखनी है, अगर इक्वल आती है तो इसका मतलब वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वेरीफाई डाइवर्जेंस थ्योरम, ओ टेकन ओवर द रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड। अच्छा, कोई बात नहीं, लेंदी है, करते हैं। क्या है, एफ डॉट डी एस इज इक्वल टू, ये सरफेस इंटीग्रल, ये है वॉल्यूम इंटीग्रल, डेल डॉट एफ डी वी, यही है। सरफेस इंटीग्रल है तो यहाँ पर एन कैप भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, हाँ ठीक। अच्छा, अगर आपको ये डाउट हो कि इससे पहले एन कैप क्यों नहीं लगाया, तो वहां पर भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सरफेस इंटीग्रल में हमेशा आपको एन कैप लगाना ही लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले रीजन बना लेते हैं। एक्स वाई जेड, एक्स 0 से ए, वाई 0 से बी, जेड 0 से सी। हाँ, ये ठीक। ठीक है, ये है ए, एक्स 0 से ए के बीच में, वाई 0 से बी के बीच में, और जेड 0 से सी के बीच में। ठीक है, चलिए अब इसके कोऑर्डिनेट मानते हैं।
ये है ओ, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। सारे वर्टिसेस आपको मिल गए, ए बी सी डी एफ जी। अब देखिए इसमें कितने सरफेस हैं, 6 सरफेस हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले सरफेस इंटीग्रल लेफ्ट साइड निकाल लेते हैं। निकालना हमें दोनों साइड है, तो सबसे पहले वही शुरू कर देते हैं। अच्छा, इनके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं जरा। अगर मैं ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहाँ आएगा, जेड एक्सिस पर, तो एक्स और वाई जीरो होंगे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 0 सी। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखता हूं, बी पॉइंट कहाँ पर पड़ेगा, एक्स जेड प्लेन में, तो वाई जीरो होगा, तो एक्स है ए, वाई है 0, जेड है सी। सी पॉइंट में देखते हैं, सी पॉइंट कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर, तो वाई और जेड जीरो होंगे। डी पॉइंट कहाँ है, एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में है तो जेड जीरो होगा, तो ए कॉमा बी जीरो। एफ देखते हैं, एफ कहाँ पर है, वाई जेड प्लेन में, तो एक्स जीरो होगा, वाई जेड। ई, ई कहाँ है, वाई एक्सिस पर, तो जीरो, बी जीरो। जी में तीनों कोऑर्डिनेट होंगे, ए बी सी। हमें कोऑर्डिनेट मिल गए। कोऑर्डिनेट मिलने के बाद हम क्या बनाएंगे, एक चार्ट बनाएंगे, जैसे सरफेस इंटीग्रल में किए थे। इस क्वेश्चन को सरफेस इंटीग्रल में किया गया था, तो यहां पर लिखिए सीरियल नंबर, सरफेस, एन कैप, डीएस और रिमार्क्स। थोड़ा और उधर उसको खिसकाते हैं, ठीक। सीरियल नंबर 1, सरफेस देखिए 6 सरफेस हैं टोटल। सबसे पहले मैं किसी को भी ले सकते हैं, सबसे पहले मैं नीचे वाले को लेता हूं। वो नीचे वाला कौन सा होगा, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। एक में नहीं कन्वर्ट हुआ, ठीक। यहाँ पर एन कैप क्या है, एन कैप आउटवर्ड नॉर्मल है। अगर मैं नीचे तली में देखूं तो इसका नीचे वाला सरफेस नॉर्मल किधर जाएगा, नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ है क्या, वाई का जस्ट निगेटिव साइन, तो मतलब एन कैप क्या आ जाएगा, माइनस जे। अब ध्यान से देखिए नीचे वाले सरफेस पर वाई जीरो है, तो वेरी कौन करेगा, एक्स और जेड, तो डी एस क्या हो जाएंगे, डी एक्स डी जेड। एक तरीका और मैंने बताया था कि जो एन कैप आ जाएगा उसके अलावा जो भी बचेगा वो डीएस में आएगा। अगर एन कैप में जे आ गया इसका मतलब कि डीएस में वाई नहीं आएगा, तो बचा कौन, डी एक्स डी जेड। अब यहां पर पता क्या है, यहां पर पता यह है कि इस प्लेन में वाई तो है जीरो, लेकिन एक्स कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, जीरो से ए, और जेड कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, जीरो से सी। ये हमें पता है इस प्लेन में। दूसरा प्लेन देखिए, दूसरा प्लेन कौन सा लेते हैं, बी सी डी जी। आउटवर्ड नॉर्मल किधर की तरफ जाएगा, एक्स की तरफ, आई कैप। बचा कौन, वाई और जेड। यहां पर क्या पता है आपको, यहां पर एक्स इक्वल टू ए है, एक्स इक्वल टू ए, कांस्टेंट है एक्स। जब x इक्वल टू ए है और y और z है, इसका मतलब कि y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, जीरो से लेकर के b तक, और z कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, जीरो से लेकर के c तक। थर्ड प्लेन, थर्ड प्लेन कौन सा लेते हैं, ये हो गया, ये सामने वाला लेते हैं, ए बी जी एफ, ए बी जी एफ। आउटवर्ड नॉर्मल बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ क्या है, जेड, के कैप। जब के नॉर्मल में आ गया तो वेरिएशन में नहीं आएगा, मतलब डीएस में, डी एक्स डी वाई। यहां पर पता क्या है, यहां पर पता है कि जेड इज इक्वल टू सी है, तो एक्स और वाई कहां से कहां तक वेरी करेंगे, एक्स वेरी करेगा जीरो से ए, और वाई वेरी करेगा जीरो से बी। ठीक, 3 सरफेस हो गए। चलिए थोड़ा इनको ऊपर ले चलते हैं। फोर्थ सरफेस,
फोर्थ सरफेस कौन सा लें, पीछे की तरफ लेते हैं, बैक साइड में, तो ओ सी डी ई, ओ सी डी ई, इसके बैक साइड सरफेस किधर जाएगा, जेड के माइनस डायरेक्शन में, पीछे की तरफ, तो एन कैप क्या हो जाएगा, माइनस के कैप। अगर एन माइनस के कैप हो जाएगा तो वेरी करने वाले कौन से होंगे, डी एक्स डी वाई। तरीका वही है कि जब उस प्लेन में जाएंगे तो एक्स और वाई वेरी करेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन पर है तो जेड इज इक्वल टू जीरो, एक्स वेरी कर रहा है जीरो से ए और वाई वेरी कर रहा है जीरो से बी। अब उधर की तरफ ये वाला सरफेस लीजिए, वाई जेड प्लेन में सबसे किनारे वाला, तो पांचवा सरफेस क्या है, ओ ई एफ ए। कुछ भी रटिएगा नहीं, बस सिक्वेंसली चलते जाइए। एन कैप क्या है, माइनस आई डायरेक्शन में, तो बचा क्या, डी एक्स, वो सॉरी डी वाई डी जेड। यहां पर क्या है, इस सरफेस पर एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि वाई जेड प्लेन में है। वाई कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, जीरो से बी, और जेड कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, जीरो से सी। अब कौन सा सरफेस बच गया, अब टॉप वाला सरफेस बच गया, सबसे टॉप वाला 6 नंबर। कौन सा सरफेस है, एफ जी डी और ई। इसका आउटवर्ड नॉर्मल जे डायरेक्शन में। यहां पर क्या है, डी एक्स डी जेड, यहां पर मिला क्या, y इज इक्वल टू बी, एक्स वेरी कर रहा है जीरो से ए और जेड वेरी कर रहा है जीरो से बी। ये हमें सभी सरफेस में पता है। ये जब बना लिए, चलिए अब जरा हम अलग अलग जगह पर इसकी इक्वेशन लिखते हैं। एफ की वैल्यू क्या है, पहले एफ का वैल्यू लिख लीजिए। सरफेस वन में लिख रहे हैं, सरफेस वन का इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। सरफेस वन में क्या लिखा जाएगा, डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट एन कैप डी एस। अब ध्यान से देखिए, सरफेस वन पर एन कैप क्या है, माइनस जे, यहां पर खाली जे वाला कंपोनेंट आएगा, तो क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस ये जे कैप है, ये माइनस जे कैप, तो ये इनटू करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो -1 आ जाएगा। वेरी कौन कर रहा है, डी एक्स डी जेड। अब ध्यान से देखिए, y इक्वल टू क्या है यहां पर, जीरो। अगर y इज इक्वल टू जीरो है तो ये क्या मिलेगा, यहां पर जीरो पुट कर दीजिए तो मिलेगा जेड एक्स डी एक्स डी जेड। कोई दिक्कत, x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, जीरो से a, और z कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, जीरो से b। अलग अलग इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, z का हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई टू, लिमिट पुट कर दीजिए जीरो से c, जीरो से c, और x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, जीरो से a, तो क्या मिला, ए स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 4। ये किसका मिला, 1 का। 2 का निकालिए, एफ की वैल्यू पहले इधर लिख लेते हैं। थोड़ी, तो 1 का क्या मिल गया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 4। वन, टू, थ्री, 4, 5 और 6, 6 सरफेस हैं। पूरा सरफेस इंटीग्रल इन 6 सरफेस इंटीग्रल का सम होगा, तो 1 का क्या निकला, ए स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 4। ठीक, चलिए अब मैं 2 का निकालता हूं। 2 में देखिए एन कैप क्या है, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, एफ को इधर जरा पहले लिख लेते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड आई कैप प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स जे कैप प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई के कैप। ये एफ है। जरा सरफेस 2 पर निकालते हैं। सरफेस 2 पर देखिए, 1 तो निकाल चुके हैं, 2 पर देखिए। एन कैप क्या है? आई कैप। आई कैप के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लीजिए, 2 पर निकालना है। तो एफ डॉट एन कैप डी एस। जब आई कैप के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, यही बचेगा। कौन वेरी कर रहा है? डी एस की वैल्यू क्या है? डी वाई डी जेड। जो पता हो वो लिखिए। एक्स इक्वल टू क्या पता है? ए, तो ए स्क्वायर माइनस वाई जेड डी वाई डी जेड। वाई की लिमिट 0 से बी और जेड की लिमिट 0 से सी। निकालिए। ए स्क्वायर कांस्टेंट है, पहले वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई, वो यहाँ पर वाई स्क्वायर बाई 2 जेड। वाई की लिमिट पुट कीजिए 0 से बी, अभी जेड के रिस्पेक्ट में नहीं किए हैं। तो क्या मिला? ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर बाई 2 जेड। इंटीग्रेट कर दीजिए जेड के रिस्पेक्ट में। जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर बी जेड माइनस बी स्क्वायर बाई 2 और जेड स्क्वायर बाई 2, 0 से सी। तो क्या मिला? ए स्क्वायर बी सी माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 4। ये 2 का मिला। तो ए स्क्वायर बी सी माइनस बी स्क्वायर सी बाई, तो 2 का मिला। ए स्क्वायर बी सी माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 4। ठीक, ये 1 है और ये 2 है। चलिए अब 3 का निकाल करके देखते हैं। सरफेस 3, ठीक। थर्ड सरफेस में क्या है? के कैप। के कैप है तो एफ डॉट एन कैप डी एस क्या मिलेगा? जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई डी एक्स डी वाई। यहां पर क्या है? जेड इज इक्वल टू सी, जेड इज इक्वल टू सी रख दीजिए। एक्स की लिमिट 0 से ए, वाई की लिमिट 0 से, चलिए सी स्क्वायर कांस्टेंट है, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सी स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2 वाई। लिमिट पुट कर दीजिए एक्स की, अभी वाई के रिस्पेक्ट में बाकी ही है। तो क्या मिला? ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 वाई, 0 से बी डी वाई। वाई के रिस्पेक्ट में कीजिए तो ए सी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर बाई 2 वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2। लिमिट पुट कर दीजिए 0 से बी। तो क्या मिला? ए बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 4। तो क्या मिला? ए बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 4। ठीक, ये हो गया थर्ड का। फिर इसी तरह फोर्थ का करना है। स्टेप वाइज चलते जाइए, कुछ भी एडिशनल नहीं करना है। ठीक है, एफ को पहले यहां पर लिख लेते हैं इधर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड आई कैप प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स जे कैप प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई के कैप।
चलिए फोर्थ कहाँ गया, ये है, ठीक है। चलिए फोर्थ में क्या है, आई कैप वो एन कैप माइनस के कैप, तो यहाँ पर फोर्थ में एफ डॉट एन कैप डी एस, तो माइनस के कैप तो हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई डी एक्स डी वाई। एक्स की लिमिट 0 से ए, वाई की लिमिट 0 से बी। यहाँ पर क्या है, जेड इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 0, तो क्या बचा, एक्स वाई 0 से बी 0 से ए डी एक्स डी वाई। अलग अलग हैं दोनों, इनटू हैं, तो डायरेक्ट कीजिए, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई टू, एक्स की लिमिट पुट कर दीजिए और वाई की लिमिट पुट कर दीजिए, तो क्या मिला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 4। तो फोर्थ वाला क्या मिला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 4। फोर्थ हो गया। अब चलिए फिफ्थ में चलते हैं। फिफ्थ में, फिफ्थ सरफेस में एन कैप क्या है, माइनस आई कैप, तो एफ डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड डी वाई डी जेड, वाई 0 से बी और जेड 0 से सी। यहाँ पर एक्स इक्वल टू 0 है, तो ये तो हो गया 0, तो क्या मिला, वाई जेड 0 से बी 0 से सी डी वाई डी जेड, अलग अलग हैं, इन टू में है, तो वाई स्क्वायर बाई टू जेड स्क्वायर बाई टू, वाई की लिमिट पुट कर दीजिए 0 से बी और जेड की लिमिट पुट कर दीजिए 0 से सी, तो क्या मिला, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 4। लास्ट सरफेस 6 नंबर, एक बार अगर आपका निकल गया तो फिर चीज़ें आसानी से हो जाएंगी, ठीक है। चलिए सिक्स्थ में क्या है, एन कैप जे कैप, तो एफ डॉट एन कैप डी एस, जे कैप के साथ डॉट लेंगे तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स डी एक्स डी जेड, वाई की ए की लिमिट वो सॉरी एक्स की लिमिट 0 से ए और जेड की लिमिट 0 से सी, वाई की वैल्यू क्या है, बी, वाई इज इक्वल टू बी, यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो क्या मिला, बी स्क्वायर माइनस जेड एक्स 0 से सी 0 से बी डी 0 से ए डी एक्स डी जेड, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर एक्स माइनस जेड एक्स स्क्वायर बाई, एक्स की लिमिट पुट कर दीजिए 0 से ए, तो क्या मिला, ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू जेड, लिमिट पुट कर दीजिए, वो सॉरी जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए, तो क्या मिला, ए बी स्क्वायर जेड माइनस ए स्क्वायर बाई टू और जेड स्क्वायर बाई टू, लिमिट पुट कर दीजिए 0 से सी, तो क्या मिलेगा, ए बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 4, ए बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 4। देखिए कुछ कैंसिल हो रहे हैं, ये और ये कैंसिल, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, क्या आ गया, ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर सी, तो क्या मिला, ए बी सी कॉमन ले लीजिए, तो ए प्लस बी प्लस सी, ये आया क्या, लेफ्ट हैंड साइड। अब बारी है राइट हैंड साइड प्रूफ करने की। चलिए एफ आपको पता है, जब एफ पता है तो डेल डॉट एफ निकालिए, राइट हैंड साइड अब मैं लिख रहा हूं, डेल डॉट एफ डीवी ट्रिपल इंटीग्रेशन, इसका डेल निकालेंगे तो डेल बाई डेल एक्स
एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस डेल वाई वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स प्लस डेल जेड जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई डी एक्स डी वाई डी जेड। एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या मिला 2x 2y 2z dx dy dz। कोई दिक्कत? 2 कॉमन ले लीजिए, बचा क्या x प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। यहाँ पर देख लीजिए, अपने आप पता चल जाएगा, चाहे फिगर से देख लीजिए। x की लिमिट 0 से a, y की लिमिट 0 से b और z की लिमिट 0 से c। इंटीग्रेट कीजिए इसको, ये वाला पार्ट इंटीग्रेशन करेंगे, पहले x के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड। लिमिट पुट कर दीजिए x की 0 से a डी वाई डी जेड। तो ये क्या मिला 2 a स्क्वायर बाई 2 प्लस ए वाई प्लस ए जेड। अब y के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा 2 a स्क्वायर बाई 2y प्लस a वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस a जेड वाई। वाई की लिमिट 0 से b। क्या आया 2 0 से c। वाई की लिमिट पुट कीजिए a स्क्वायर बाई 2 b प्लस a b स्क्वायर बाई 2 प्लस ए बी जेड डी जेड। अब जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए 2 ए स्क्वायर बी बाई 2 जेड प्लस ए बी स्क्वायर जेड बाई 2 प्लस ए बी जेड स्क्वायर बाई 2। लिमिट पुट कर दीजिए 0 से c। पहले तो 2 कॉमन लेकर के कैंसिल कर दीजिए। लिमिट पुट करेंगे तो क्या मिलेगा ए स्क्वायर बी सी ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी स्क्वायर। ए बी सी कॉमन ले लीजिए तो a प्लस बी प्लस सी। यही आपका किसके बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो हेंस वेरीफाइड। LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूफ हो गया। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था लेकिन सिस्टमेटिक करेंगे, समझते हुए करेंगे तो रटना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आपकी सारे इंटीग्रेशन का सब कुछ प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा रहेगा जो अभी तक आपने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई डाइवर्जेंस थ्योरम ऑन दिस फॉर द सिलिंड्रिकल रीजन गिवन बाय दिस। मैंने आपको बताया था कि सर्किल को जब आप बढ़ाते चले जाएंगे, ये देखिए ऐसे ऐसे सर्किल करते चले जाइए तो ये क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा। तो वही चीज़ है, ये एक सर्किल है, इसको हाइट 0 से लेकर के इस तक बढ़ाते चले गए तो ये क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। चलिए हमें वेरीफाई करना है तो सबसे पहले लेफ्ट और राइट। LHS में क्या था, F डॉट एन कैप डी एस। जरा इसका रीजन बनाते हैं। एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड। एक्स वाई प्लेन में है ये सिलेंडर नीचे की तरफ, और ये है जेड इज इक्वल टू 0 प्लेन एक्स वाई में, और जेड इज इक्वल टू एच इधर कहीं आएगा, ए जेड इज इक्वल टू एच, ऐसे कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं सरफेस एरिया लेता हूँ तो सरफेस एरिया एक क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं 1 जो इसका टॉप है, जो इसका बॉटम है वो मान लेते हैं 2, और एक सर्किल एरिया, एक सर्कुलर एरिया आएगा ये जो पेरीफेरी है, ये मान लेते हैं S3 या 3 मान लेते हैं, S3 नहीं, सरफेस एरिया 3। सरफेस एरिया जब 1 की बात करते हैं
1 का आउटवर्ड नॉर्मल किधर होगा, ऊपर की तरफ, तो एन कैप क्या आ जाएगा 1 में इज इक्वल टू सरफेस एरिया 1 2 और 3 के सम के बराबर होगा ये, तो 1 में मैं निकाल रहा हूं 1 के लिए एन कैप क्या हो जाएगा के कैप के इक्वल, यही तो होगा। अगर मैं 2 की बात करूं, 2 में एन कैप, इसके बाहर की तरफ नॉर्मल क्या हो जाएगा माइनस जेड एक्सिस पर जाएगा माइनस के कैप। लेकिन यहां पर देखिए जब हम ऊपर हैं सरफेस एरिया 1 में, सरफेस एरिया 1 में एन कैप तो के कैप की तरफ है, लेकिन जेड इज इक्वल टू क्या है एच, तो डी जेड इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0, मिलेगा कि नहीं मिलेगा 0। ठीक है, यहां पर देखिए 2 में एन इज इक्वल टू माइनस के कैप है नीचे की तरफ, एक्स वाई प्लेन में है, तो यहां पर जेड इज इक्वल टू है 0, तो डी जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 1 में मैं निकाल रहा हूं, हम्म 1 में देखता हूं, एफ डॉट एन कैप डी एस, के कैप से यहां पर मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या मिलेगा जेड स्क्वायर और डीएस, डीएस एक्स और वाई वहां पर वेरी करेंगे। ठीक है, जेड इज इक्वल टू एच पर, तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर डी एक्स डी वाई, और ये क्या है इस सर्किल का एरिया है, और सर्किल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो क्या मिला पाई ए स्क्वायर एच स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक, ये 1 में मिल गया। जब 2 में करेंगे जेड इज इक्वल टू 0, तो जब जेड इज इक्वल टू 0 यहां पर रखेंगे तो पूरा वो क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन 0, तो 2 का तो आ जाएगा 0, इसका 1 का आ ही गया, 3 का रह गया, 3 ये सर्कल है, 3 क्या है ये सर्किल है, तो इसका नॉर्मल क्या निकलेगा, अगर मैं इसको फंक्शन को फाई मानता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसका नॉर्मल क्या हो जाएगा डेल फाई डिवाइडेड बाई मॉड डेल फाई, यही होगा। ग्रेड इसका निकाल लेते हैं और उसका मॉड ले लेते हैं। इसका अगर मैं ग्रेड निकालूं तो क्या मिलेगा आई डेल बाई डेल एक्स, इसका कितना निकलेगा 2x प्लस जे कैप 2y डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, तो ये क्या मिला 2x आई कैप प्लस वाई जे कैप। ग्रेड निकालना भूल मत जाना आप लोग, अभी वेक्टर कैलकुलस ही पढ़ रहे हैं, कोई दूसरे यूनिट में नहीं गए। 4 का रूट ले लीजिए बाहर, तो 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है क्या ए स्क्वायर के, ये यहाँ पर ए स्क्वायर का अंडर रूट रख लेंगे तो ए आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आया एक्स आई कैप और वाई जे कैप डिवाइडेड बाई ए, ये एन कैप आया। कोई दिक्कत, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं, या है कोई दिक्कत, ठीक है। तो एफ डॉट एन कैप सरफेस 3 में, 3 मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तो वाई एक्स वाई प्लस एक्स वाई बाई ए, ठीक है डॉट। अब रही बात डीएस की, डीएस
ds क्या है? सरफेस एरिया है, उसमें कौन कौन वेरी कर रहा वो देखिए। इस पूरे सर्कुलर रीजन है, सर्कुलर रीजन है, एक्स और वाई ही वेरी करेंगे, लेकिन इसका आउटवर्ड नॉर्मल देखना है ना। हाँ, डी एक्स डी वाई, इसमें इस पूरे रीजन में वाई और जेड, रही बात जब इस पूरे रीजन में चलेंगे, 0 से पाई, इस सर्कुलर रीजन में कौन वेरी करेगा? इस सर्कुलर रीजन में को मैं दो पार्ट में बांट लेता हूं। ठीक है, इसमें जो सिलेंडर है इसको मैं दो पार्ट में बांट लेता हूं, एक ऐसे हो जाएगा और एक ऐसे, ऐसे ही है। अगर मैं इस वाले पार्ट को देखूं, खाली ये वाला, तो इसका आउटवर्ड नॉर्मल किधर जाएगा? जे कैप की तरफ। अगर मैं इस पार्ट को देखूं तो इसका आउटवर्ड नॉर्मल किधर जाएगा? माइनस जे कैप की तरफ। कहने का ये मतलब है कि आउटवर्ड नॉर्मल जिधर होगा, क्यों क्यों ये क्यों देखने की जरूरत पड़ी? ये देखने की जरूरत इस वजह से पड़ी क्योंकि डीएस में मैंने बताया था कि जो भी आउटवर्ड नॉर्मल होगा उसके अलावा चीजें जो है डीएस में रहेंगी, या ये कहिए कि सरफेस का एक्स वाई प्लेन में जो प्रोजेक्शन होता है, आपको अगर याद हो तो डीएस की वैल्यू लिखते थे ऐसे, डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई एन कैप डॉट के कैप, ऐसे करके मॉड लगाते थे। ये इसी वजह से लिखते थे कि अगर x और y वेरी कर रहे हैं तो n और k, ये मतलब k कैप क्या है, इसका आउटवर्ड नॉर्मल है, तो n कैप के साथ क्या मिल करके डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो वैसे ही यहां पर क्या आ जाएगा, जब ये j कैप की तरफ है तो इसका मतलब क्या है, यहां पर dy और dz वो वेरी कर रहे हैं, यही तो मतलब है। और n कैप का डॉट k, अब k की जगह यहां पर क्या आ जाएगा, आउटवर्ड नॉर्मल j, यही आएगा, और तो कुछ पॉसिबल है नहीं। ठीक है, अब एन कैप को जे के साथ डॉट लेंगे तो यहां पर क्या मिलेगा, वाई बाई ए, तो क्या मिला, 2xy बाई ए इंटू डी वाई डी जेड, और ये आ जाएगा वाई बाई ए, वाई बाई ए, वाई बाई ए कैंसिल। ठीक, तो ये क्या मिला, 2x डी वाई डी जेड, डी वाई मिलेगा, ओ सॉरी डी एक्स मिलेगा, ये एक्स वाई है तो यहाँ पर के है, यहाँ पर एक्स और जेड होंगे, वाई नहीं। जो भी रहेगा नॉर्मल, उस वो कभी भी इंटीग्रेशन में नहीं रहेगा, मतलब वो डी में नहीं रहेगा, तो डी एक्स डी जेड, डी एक्स डी जेड। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, जब भी सर्किल है तो हम मान लेते हैं, लेट
x इक्वल टू a cos थीटा, तो dx इज इक्वल टू माइनस a साइन थीटा डी थीटा। तो 2 a cos थीटा माइनस a साइन थीटा डी थीटा डी जेड। जेड तो 0 से h चला गया, कहीं कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। कहने का ये मतलब है, हाँ इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, उस पर तो ध्यान ही नहीं गया, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। देखिए ये जो सरफेस एरिया 3 है, इसको जो हमने आधे आधे पार्ट में बांटा, जितना इधर पॉजिटिव एरिया रहेगा उतना इधर निगेटिव एरिया रहेगा, तो इन दोनों का सम अपने आप 0 आ जाएगा। थर्ड तो वैसे भी 0 है, सर्कुलर पाथ पर कभी भी वो 0, जितना इधर एरिया है पॉजिटिव की तरफ उतना ही आपका नेगेटिव की तरफ आएगा, तो नेट एरिया क्या हो जाएगा 0। और अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं, सरफेस एरिया 1, सरफेस एरिया 2 और सरफेस एरिया 3, तो क्या आ जाएगा, 1 तो हो गया पाई ए स्क्वायर एच स्क्वायर, 2 आ गया 0, 3 आ गया 0, तो आपका आंसर क्या आया, पाई ए स्क्वायर एच स्क्वायर। ये हुआ क्या, लेफ्ट हैंड साइड। अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं, मतलब हमें वेरीफाई करना था, तो अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं तो डेल डॉट एफ लेता हूं पहले, आर एच एस डेल डॉट एफ डी वी। ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, वो फालतू में हम लोग उधर जा रहे थे उस तरफ, ठीक है। चलिए डेल डॉट एफ, इसका ग्रेडियंट लेंगे, वो डाइवर्जेंस लेंगे, तो क्या मिलेगा 1, सॉरी 0, वाई के रिस्पेक्ट में इसका आएगा 0, जेड के रिस्पेक्ट में इसका आ जाएगा 2z, डी एक्स डी वाई डी जेड। ये मिलेगा ना, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप। ठीक है, हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब लिमिट देखिए, लिमिट जेड की तो कंफर्म है कि 0 से h है, एक्स और वाई की बची। एक्स और वाई में देखिए ये सर्किल है, इसी सर्किल को कई सारे सर्किल ऊपर रखते हुए चले गए जेड की तरफ, तो सिलेंडर बन गया। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स की लिमिट या वाई की लिमिट, वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, माइनस ए से लेकर के प्लस ए तक, ऐसे ही तो रहेगा। तो माइनस ए से ए एक्स की लिमिट हो गई, और वाई की लिमिट हो जाएगी माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेट कर दीजिए जेड के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, माइनस ए से ए, जेड का टू, जेड स्क्वायर बाई टू, 2 से 2 कैंसिल, जेड की लिमिट रखिए 0 से h, फिर बचेगा dy और dx। जेड की लिमिट रख देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हो जाएगा h स्क्वायर। ठीक, बाहर आ जाइए, ये क्या है,
आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये क्या है? सरफेस एरिया ऑफ रीजन। अब किस रीजन में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं? सर्किल ही तो है ये सर्किल की तो लिमिट है। तो चाहे आप डायरेक्ट सर्किल का एरिया रखिए। सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आई आर क्या है? ए, और एच स्क्वायर पहले से है, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होगा। चाहे तो आप इसका इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं अलग अलग। देखिए एच स्क्वायर है, पहले वाई की लिमिट है तो पहले वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए, तो माइनस ए से ए। वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई आ जाएगा, लिमिट पुट कर दीजिए। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आ जाएगा 2। ठीक है, तो एच स्क्वायर, इसका अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लिमिट पुट कर दीजिए माइनस ए से, आपका वही आ जाएगा क्या? पाई, सॉरी, टू एच स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, वन अपान ए साइन इनवर्स एक्स बाई ए। यही होता है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वन अपॉन एक्स, अरे उससे भी छोड़िए, ये निकालिए डायरेक्ट। लेट हाँ एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा। ठीक है, तो डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा डी थीटा। एक्स की लोअर लिमिट पुट कीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस ए मतलब 2h²। कॉस कब -1 होता है? कॉस 180 -1 होता है। कॉस कब 1 होता है? 0। तो थीटा की लिमिट पाई से 0 टू डी एक्स की वैल्यू माइनस ए साइन थीटा, और एक्स की वैल्यू ए कॉस थीटा यहाँ पर रखेंगे तो मिलेगा ए साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, चलिए, तो माइनस ए स्क्वायर एच स्क्वायर 2 पाई से 0 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। 2 से 2 कैंसिल, माइनस ए स्क्वायर एच स्क्वायर। थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए, कॉस थीटा का साइन 2 थीटा बाई 2। लिमिट पुट कर दीजिए पाई से 0, तो आपको मिल जाएगा पाई ए स्क्वायर एच स्क्वायर। ये फार्मूला अगर नहीं भी ध्यान है तो आप डायरेक्ट इससे करिए, तो फिर आपको ये राइट हैंड साइड के, सॉरी राइट हैंड साइड निकालने हैं, किसके इक्वल हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर लिख लीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। वेरीफाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, तो इसमें थोड़ा लेंदी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जब आप स्टेप वाइज करेंगे 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस में बना रहे। बाकी चीज़ें, ये शायद आपका लास्ट क्वेश्चन था। हाँ जी, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपका यूनिट 5 समाप्त हो गई। अब शायद इलेक्ट्रिकल का कुछ चले, 3 फेज वगैरह, फिर बाकी देखते हैं कि मैथ में फिर कब आना है, कब मुलाकात होगी आपसे। अगर और कोई यूनिट आपको पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके बता सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत हो तो वो भी आप फोटो शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपसे बार बार गुजारिश है कि आप चीज़ों को बार बार लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा कीजिए कि हाथ सही लिखे, मन कहीं भी घूमता रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।